क्वेश्चन है आपके सामने, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, रेडियो इंडेक्स है ये, तो इसको बना लेंगे पहले, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो समझिएगा क्वेश्चन को, आपके सामने एक नीचे मीडियम है, ऊपर एयर है, यहाँ पे क्या है, एयर है, और यहाँ पे क्या है, कोई मीडियम है। अब ये नॉर्मल यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब हुआ क्या, एक लाइट रे आई। अच्छा, लाइट रे की फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ, वो है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। अब यहां से आके उसका आधा पार्ट तो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, और आधा पार्ट क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। मतलब कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन यहां पर है कि आपको वेवलेंथ निकालनी है, किस किस की निकालनी है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो रिफ्लेक्ट हुई इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में क्या चीज चेंज होती है, सबसे पहले ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन में, अगर रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मान के चलो ये 1 है, पॉइंट नंबर 2 जो रिफ्लेक्ट हुआ, 3 क्या है जो रिफ्लेक्ट हुआ। पहले मैं 1 और 2 की स्टडी करूंगा केवल। तो ध्यान रखिए, एयर में चल रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स रहने वाली है, होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला है, आप याद रखना हमेशा, वेलोसिटी जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल। तो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज दी हुई है, और वेवलेंथ इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हो, λ1 कह लो या λ2 कह लो, ठीक है। λ2 मतलब रिफ्लेक्शन में जो वेवलेंथ आ रही है वो क्या आएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी, यहाँ पे सोल्व करेंगे थोड़ा सा इसको, 30 उदाहरण ले लेंगे। ये 7 रह जाएगी, 5 × 10⁻14 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो 5 × 6 × 10⁻⁻7 मीटर आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है वही वेवलेंथ यहाँ पे होगी, कितनी होने वाली है वो, 6 × 10⁻⁻7। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन में तो एयर में ही थी, तो वेवलेंथ भी वही रहने वाली है, वेलोसिटी वही रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी वही रहने वाली है। तो यहाँ पे सारी चीजें आप सेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 1 से जब 3 वाला केस बनेगा तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, लेकिन वेवलेंथ बदल जाएगी। पहले λ1 थी, अब λ3 हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे इसको फाइनलाइज करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। तो एक ऑलराउंडर फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं 1μ2 = μ2/μ1। बाकी सब ये 2 ऊपर 1 नीचे है ना, तो सब में 1 ऊपर जाएगा, उल्टा जाएगा। वेलोसिटी का ऊपर 1 नीचे 2, वेवलेंथ का ऊपर 1 नीचे 2। ये ऑलराउंडर फॉर्मूला जो मैंने बना रखा है, मेरी वीडियोस आप ऑलरेडी देख सकते हैं सारी की सारी, ये समझ आ जाएगा आपको। तो करना क्या आपको, ये उठाइएगा, क्योंकि आपको रिफ्रैक्शन इंडेक्स पता है। एयर का तो भाई 1 होता है, एयर का क्या होता है 1 है, और मीडियम का क्या होता है, मीडियम का दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बस। और ये वेवलेंथ की वैल्यू रखेंगे, तो μ2 की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। μ1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। λ1 कितना है, शुरुआत में कितनी थी वेवलेंथ, y थी, वही है वहाँ पे भी, जितनी यहाँ पे उतनी वहाँ पे, 6 × 10⁻⁻7। और λ2 की वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड करोगे। λ2 यहाँ पे से कितना आ जाएगा, तो पता चुका 60, 4 × 10⁻⁻7 मीटर। दैट इज योर आंसर। तो 2 आंसर आ चुके हैं। जो रिफ्लेक्शन वाली होगी, रिफ्लेक्शन वाले की जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 6 × 10⁻7 मीटर, और जो रिफ्रैक्शन वाले की आएगी वो आएगी 4 × 10⁻7 मीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है।